हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज राहुल कुमार। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि निफ्टी आने वाले वीक में कहाँ मोमेंटम कर सकता है और किस लेवल पर हम बाय सेल कर सकते हैं। हम टॉपिक डिटेल में समझेंगे। पहले हम वीकली चार्ट पे एनालाइज करेंगे, फिर डेली, फिर उसका 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एनालाइज करेंगे। तो मेक श्योर वीडियो लाइक कर देना फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फ्रेंड्स, आपको स्क्रीन के सामने निफ्टी 50 का इंडेक्स चार्ट दिखता होगा, जो कि वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। और जो निफ्टी क्लोज किया है 24,000 के ऊपर क्लोज किया है। लास्ट वीक का एनालिसिस में आपको याद होगा, तो मैंने बताया था कि निफ्टी जो कैंडल क्लोज किया लास्ट वीक में, वो डोजी कैंडल क्लोज है, यानी कि मार्केट यहाँ पे इनडिसीजन है। यहाँ पे इनडिसीजन है, यहाँ पे बायर सेलर ट्राई किए, बट मार्केट कहीं पे मोमेंटम नहीं किया, और जहाँ पे ओपन हुआ था उसी के आसपास क्लोज हुआ। तो सेम वैसे ही कैंडल का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन इस वीक भी हुआ, जो लास्ट वीक क्लोज किया उसमें वैसा ही हुआ। तो अब चांसेस बहुत ज़्यादा है कि अब आगे आने वाले वीक में, जो कल से वीक स्टार्ट होना है, उसमें मोमेंटम या तो आइदर ऊपर साइड मिलेगा तो नीचे साइड मिलेगा। उसके पीछे रीजन सिंपल है कि 2 वीक कंटिन्यूअस मार्केट में बायर सेलर फाइट कर चुके हैं, तो मार्केट कहीं ना मोमेंटम करने वाला है। और जो प्रीवियस ट्रेंड अगर देखो, तो प्रीवियस ट्रेंड यहाँ से मोमेंटम किया है। और मैंने एक वीडियो में क्लियरली बताया था, जब ये कैंडल क्लोज किया था, मैंने बताया था क्लियरली कि मार्केट मोमेंटम के तो हो सकता है थोड़ा सा होल्ड कर जाए, उसे मोमेंटम करे। अगर अप साइड मोमेंटम करे तो ऊपर साइड में होल्ड कर रहा है, तो चांसेस बहुत ज्यादा कि हाई साइड मोमेंटम करे ज्यादातर। क्योंकि अगर न्यूज आता है कुछ, अगर गैप डाउन खुला था तो ही नीचे आ सकता है, लेकिन प्राइस एक्शन के हिसाब से अप साइड का प्राइस स्ट्रक्चर है कि मार्केट मोमेंटम किया, होल्ड किया। कुछ लोग इसे पोलर फ्लैग बोलते हैं, कुछ लोग रेंज ब्रेकआउट बोलते हैं, मोमेंटम अपसाइड करता है। तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम चार्ट पे देख रहा हो कि यहाँ पे मार्केट अपसाइड के लिए मोमेंटम कर सकता है। अगर बहुत थोड़ा गैप डाउन खुला था इन केस से, कुछ अगर न्यूज जैसे भी आ रहा है, ईरान और यूएस का फिर से न्यूज आता है कि वहाँ पे अटैक हो गया है, तो अगर गैप डाउन खुला था इन केस, तो हो सकता है थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिले, और उसके बाद फिर से वीक के एंड में ऊपर साइड में क्लोज कर जाए। नीचे थोड़ा आना डिफिकल्ट है, क्योंकि ये कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो जब तक ये कैंडल 50% के नीचे नहीं ट्रेड करना स्टार्ट करता है मार्केट, तब तक यहाँ से आपको अपसाइड कहीं प्लान करना बेटर होगा यहाँ पे ट्रेड। तो अगर गैप डाउन खुलता भी, तो इससे ज़्यादा चांसेस कि एक गैप को फिल कर देगा, जो 24,700 के आसपास का है। तो एक गैप फिल करके फिर अपसाइड मोमेंटम कर सकता है, और गैप में खुला तो प्राइस ऊपर चला जाएगा। और फ्लैट भी खुल गया इसी की जगह आसपास खुला, तो भी मार्केट चांसेस ऊपर साइड जाने का प्लान हो सकता है। तो अभी हम डेली चार्ट पे देखते हैं, डेली चार्ट पे देखते हैं कि वहाँ पे कैसा सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हुआ, कहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्मेशन क्लियर समझते हैं वहाँ पे। डेली चार्ट पे देखो तो मार्केट यहाँ पे एक रेंज का ब्रेकआउट करने की कोशिश की है, जो रेंज बना रखा था इसका ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ फेल हो गया। और यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर टाइप का कैंडल, या तो कैसे शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल, नेगेटिव कैंडल बना के क्लोज के नीचे साइड में 24,000 के आसपास। यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम किया था, यहाँ पे थोड़ा स्कूल बैक लेके मोमेंटम करता, मार्केट यहाँ पे निकल जाना चाहिए था। बट यहाँ पे एक वर्ल्ड से आ रही है कि यहाँ पे जो कैंडल क्लोज किया, जो ब्रेकआउट दिया इस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे का क्लोज दिया। तो ये चांसेस है कि अप टू दिस लेवल तक ड्रैग कर सकता है फिर से प्राइस को, क्योंकि ब्रेकआउट फेल होकर ट्रेड करेंगे। तो हो सकता है थोड़ा सा नीचे और आ जाए मार्केट, और या उसका मोमेंटम करे। तो अगर नीचे आता है तो 23,800 तक का हमारा टारगेट हो जाएगा। और अगर इसके बियॉन्ड आता है, इसके नीचे आता है, तो फिर जो ये जो रेंज था, इसका जो गैप था, ठीक है, ये जो रेंज है यहाँ पे सपोर्ट है। तो नीचे साइड में आप कह सकते हो कि नीचे मल्टीपल सपोर्ट्स यहाँ पे बने हुए हैं। मार्केट यहाँ पे नीचे आता भी है तो बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुले तो ही उस तरह ड्रास्टिकली गिर सकता है नीचे। अदरवाइज मार्केट अगर नीचे आता है तो यहाँ पे सपोर्ट लेके यहाँ पे वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा। तो उस हिसाब से ट्रेड प्लान करना में, क्योंकि ये सब मल्टीपल सपोर्ट्स यहाँ बने हुए हैं डेली चार्ट पे। तो अगर ये मार्केट नीचे आता है, तो हम टारगेट प्लान करेंगे 28,800 तक का टारगेट रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है। उसके बाद ब्रेक करता है तो हम फिर आगे आने वाले वीडियो में समझेंगे कि फिर कहाँ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और मार्केट लेने के कैप अप खुल जाता है कल के डे पे, जैसे अभी 24,056 के क्लोज किया, और मार्केट खुल जाता है 24,150, 100 पॉइंट ऊपर खुल जाता है, इस लेवल का सब खुल जाता है। तो मार्केट इस पर बुलिश हो जाएगा, क्योंकि अभी कैंडल बना हुआ नेगेटिव, मार्केट गैप अप खुलेगा तो जितने लोग कॉल शॉर्ट करके रखे होंगे या पुट बाय करके रखे होंगे, उनका पोजीशन लॉस में दिखाना स्टार्ट करेगा, तो अपने पोजीशन स्क्वायर करेंगे, तो मार्केट यहाँ पे अपसाइड के लिए मोमेंटम कर जाएगा, और ऊपर की साइड रैली कर देगा। तो इसीलिए गैप अप खुलता है तो मार्केट मोमेंटम करेगा, फ्लैट खुलेगा तो हो सकता है थोड़ा सा कल सेलिंग साइड मोमेंटम मिले, और गैप डाउन में थोड़ा सा सेलिंग देखने को मिले। लेकिन अगर गैप अप खुल जाता है तो मार्केट यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम कर जाएगा। ये इसके डेली चार्ट का व्यू है। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, वहां पे समझते हैं कि कहाँ पे हम बाय सेल कर सकते हैं इंट्राडे में। जो लोग ट्रेड करते हैं उनके लिए लेवल हम देखते हैं कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस है। इंट्रा डे में देखो तो यहाँ पे जैसे मैं बताया था अभी आपको कि यहाँ पे ब्रेकआउट किया था, लेवल को ब्रेकआउट किया, बट ये सस्टेन नहीं किया, थोड़ा सस्टेन किया, बट एक फेल होकर नीचे आ गया। तो ये थोड़ा ब्रेकआउट फेलियर का सिनारियो बना रहा है। और इसका जो इमीडिएट सपोर्ट बना हुआ है, एक तो सपोर्ट इस जोन के आसपास इसका सपोर्ट है, जैसे मैं कह रहा हूँ। तो मार्केट अगर इससे नीचे आता है तो यहाँ तक आ सकता है, उसका फिर मोमेंटम अपसेट करेगा, या तो फिर इसी रेंज में आके थोड़ा सा एक दो दिन वेट करने के बाद मोमेंटम को ना डिसाइड करेगा, अगर नीचे साइड में या तो फिर ऊपर साइड में। तो हम इसको
ट्रेड करने वाले इसी टाइप से, अगर गैप अप खुल जाता है, जैसे मैं बताया कि अगर गैप अप खुल जाता है इस जोन के आसपास, तो मार्केट हो सकता है कि बुलिश हो जाए यहाँ पे, और गैप डाउन खुलेगा तो मार्केट चांसेस है कि यहाँ तक आ सकता है और आपको इधर ट्रेड मिलेगा। फ्लैट भी खुलता है तो मार्केट चांसेस थोड़ा सा स्लो एंड स्टेडी नीचे आ जाए। ठीक है, तो ये एनालिसिस आने वाला है इस वीक के लिए, और फिर मार्केट को सिनारियो फॉर्मेशन होता है तो मैं आपको वीडियो बना के अपडेट करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो को लाइक कर देना फ्रेंड्स, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।